वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। क्लास 10th के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कल से सबमिट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक कल 2 सितंबर से आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इनकी सबमिशन होगी, यानी आपको भरने हैं वो फॉर्म। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, एग्जामिनेशन जब आ जाते हैं तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जो ये प्रेशर जो होता है आई कॉल इट ए गुड प्रेशर। मैं इसे गुड प्रेशर मानता हूँ कि इस प्रेशर की बदौलत चीज़ें जो होते हैं वो मेमोराइज करने में या कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि दिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर इज़ ऑलवेज गुड। ये जो प्रेशर होता है वो हमेशा गुड ही होता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप घरों में मत बैठ जाइए, आप स्कूल आ जाए, रेगुलरली पंक्चुअलिटी आप मेंटेन कीजिए, सो दैट यू कैन क्रॉस द कमिंग एग्जामिनेशन विद अ नाइस परसेंटेज ऑफ मार्क। जो आपकी कमिंग एग्जामिनेशन है वो एक अच्छी खासी परसेंटेज से आप पास कर लोगे। टीचर्स जो होते हैं इनके पास एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, क्योंकि ये टेक्निक जानते हैं टीचर जो साल भर पढ़ाता है, जो क्लासरूम में आपसे अटैच हो जाता है वो यहाँ होता है। तो इसके पास जो स्ट्रेटजी होती है, जो टेक्निक्स होते हैं इनकी कि एग्जामिनेशन कैसे पास करना होता है, इसके लिए ना नाइस परसेंटेज के साथ कैसे पास करना होता है, ये टीचर्स के पास ये टेक्निक होती है। और ये टेक्निक आपको पास ऑन होगी, ये टीचर्स आपको पास ऑन करेंगे। तो लिहाजा आप कंटिन्यू कीजिए, आप पंक्चुअल रहे स्कूलों में। और आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन 90% 80% कंप्लीट है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई हायर सेकेंडरी वायर आई एम पोस्टेड। मैं अपनी हायर सेकेंडरी के बारे में बात करता हूँ जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, और तकरीबन हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट है। सो यू हैव टू नाउ द रिवाइज द थिंग्स, आपको रिवाइज चीज़ें करनी है। और टीचर जो इसका रोल बनता है अब एग्जामिनेशन के, क्योंकि जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है वो टीचर के पास होती है। आप अभी लर्नर हो कि टीचर ने ये जो मरहले क्रॉस किए हैं, सो यू हैव टू कम स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको स्कूल आना है, सो दैट यू कैन क्रॉस द कमिंग एग्जामिनेशन विद अ नाइस परसेंटेज ऑफ मार्क्स। और दूसरा है कि 3 बजे छुट्टी होती है, 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल होता है। तो 3 बजे के बाद अगर अगर आप 1 घंटा खेलने में सर्व करते हो तो यू शुड फ्रेम ए टाइम टेबल। तो आपके पास होगा भी टाइम टेबल, और इस टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को सफिशेंट टाइम दीजिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, आप सफिशेंट टाइम इस टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को ऑफर कीजिए, अपना टाइम दीजिए, ताकि आने वाले कल के जो एग्ज़ाम है जो नवंबर में होने जा रहे हैं या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, तो आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे, तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आ जाएगी एग्ज़ाम क्रॉस करने में। लेकिन आपको क्या करना है, घर में नहीं बैठना है, यू हैव टू कम टू स्कूल। आपको स्कूल आना है, वायर टीचर्स विल यू मेक यू लर्न हाउ टू क्रॉस द एग्जामिनेशन विद अ गुड परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स। तो वहाँ टीचर ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन 3 बजे के बाद आप जब घर जाओगे तो 1 घंटा सर्फ करोगे खेलने में, बाकी जो टाइम है आपको टाइम टेबल जो आपके पास होगा, या अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेम कीजिए। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को अपना सफिशेंट टाइम दीजिए, ताकि जो जब नवंबर का महीना आ जाएगा या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एग्ज़ाम होंगे, आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। जब इंसान क्लासरूम के अंदर आ जाता है, टीचर से चीज़ें डिस्कस करता है, तो इस डिस्कशन की वजह से, यानी क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो आपका जो मेमोरी पावर वो भी बढ़ जाता है, आपकी जो टेक्निक्स जो टीचर के पास होती है वो भी पास ऑन हो जाते हैं। तो यू कैन इजीली क्रॉस द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन यू हैव टू कम स्कूल रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे स्कूल आ जाना है। और 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आपको रेगुलर स्कूल आना है, दूसरा यू हैव टू फ्रेम द टाइम टेबल एट योर होम। आपको टाइम टेबल बनाना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी टाइम टेबल, अगर आपके पास ऑलरेडी टाइम टेबल है तो इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। अगर नहीं है, किसी लड़की के पास नहीं है, ही और शी मस्ट फ्रेम द टाइम टेबल एंड गिव
adequate or sufficient time to every subject, whether it is social science, it is English, or it is mathematics, so that in the coming examination you will crack it with a nice percentage of marks. And nowadays आज क्या होता है, अगर 33% या 36% लेके एग्जामिनेशन पास होता है, कोई बड़ी बात नहीं है. योर टारगेट शुड बी हाई. आपका जो टारगेट वो हाई होना चाहिए, 90-85% ये आपका टारगेट होना चाहिए. क्योंकि आजकल का जो दौर है, जो कंपटीशन का दौर है, तो इस कंपटीशन में आपने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, यानी आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए, यू हैव टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आपको बहुत कोशिश करनी है. घर में 3 बजे के बाद काफ़ी मेहनत आपको करनी है. अगर 2-4 घंटे की नींद कम हो जाए कोई बात नहीं होता, तो एग्जामिनेशन के बाद आपको ये आपकी नींद पूरी हो जाएगी. लेकिन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द एग्जामिनेशन यू मस्ट पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने, सो दैट यू कैन क्रॉस द एग्जामिनेशन विद अ नाइस परसेंटेज ऑफ मार्क्स. दिस थिंग्स आई एम रिपीटिंग. तो कल से आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म क्लास 10th की बात करता हूँ, वो आपको सबमिट हो जाएंगी. आप सबमिशन का जो प्रोसेस वो शुरू होगा. तो आप जो प्रेशर अपने साथ लाता है, दैट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रेशर. आई कॉल इट ए गुड प्रेशर. मैं इसे गुड प्रेशर मानता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर के वजह से जो मेमोराइजेशन पावर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है. और जो क्लियरिंग ऑफ कंसेप्ट्स होता है, और इसकी वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं बच्चे. स्टूडेंट्स यू मस्ट ऑफर, आपको देना है, सो दैट यू कैन क्रॉस द कमिंग एग्जामिनेशन विथ ए नाइस परसेंटेज ऑफ मार्क्स. तो मेरी जो 2-4 बातें मैंने जो की, ये सिर्फ निश्चित की बातें हैं. तो यू आर लिविंग इन द एज where the competition is at the peak. इस एज में आप रहते हो जहाँ पे competition peak में. So you must act on these things, and I hope and you will fetch a nice percentage of marks in the coming examination. Thanks. Be balanced.